स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में, जिसमें हम देखने जा रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी द्वारा 13 जनवरी 2021 को जो मॉर्निंग शिफ्ट में पेपर हुआ था उसका सॉल्यूशन करने वाले हैं। अब आपकी रेलवे की तैयारी बहुत ही बेहतर हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे प्ले लिस्ट बना देगी। जितनी वीडियो आपके निकल चुके हैं वहाँ से देख लेनी है। डेली शाम 5 बजे यहाँ से एक वीडियो अपलोड की जाती है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आप चैनल नए चैनल सब्सक्राइब कर लें तथा अपने फ्रेंड ले जाइए, शेयर भी कर दें। पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। इनमें से किसने अपने साम्राज्य को संगठित एवं मजबूत बनाने के लिए सिंधु घाटी से लेकर बंगाल में स्थित सुनार घाटी तक शाही सड़क का निर्माण कराया था, जिसका नाम ब्रिटिश काल के दौरान बदलकर जीटी रोड कर दिया गया? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर है यहाँ से शेर शाह सूरी। ठीक है, शेर शाह सूरी के कार्यकाल में ये जीटी रोड बनाया गया। इसकी फुल फॉर्म क्या है? ग्रैंड ट्रंक रोड। तो यहाँ से ये याद रखना है, और ये सॉल्यूशन भी आपको यहाँ से देखते हुए चलना है। नेक्स्ट देख लेते। नेक्स्ट क्या है? यदि एक आयत का क्षेत्रफल 60 वर्ग इकाई और परिमाप 34 इकाई है तो उसका विकर्ण ज्ञात कीजिए। तो ये 13 यूनिट हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो ये सॉल्यूशन देख लेना है यहाँ से। नेक्स्ट है, ये सॉल्यूशन दिया हुआ है, यहाँ से देख लेना है। नेक्स्ट है, यदि किसी कूट भाषा में लैपटॉप को इस प्रकार लिखा जाता है और ड्रग को इस प्रकार लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में मेंबर को किस प्रकार लिखा जाएगा? तो यहाँ से इसका आंसर बन जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, तो ये देख लेना है। इसमें क्या हुआ है? 1 प्लस यानी कि 15 बराबर 16, इस प्रकार से ये हुआ है। तो यहाँ पे देख लेना है सॉल्यूशन। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, उस विश्व प्रसिद्ध वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसे सापेक्षता के सिद्धांत यानी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के लिए जाना जाता है। तो ये अल्बर्ट आइंस्टीन इसका आंसर बन जाएगा। इन्होंने 1905 में भौतिक वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन ने सापेक्षता के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। तो यहाँ से ये भी देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्न में से किस बैंक की स्थापना 1717 में भारत के कलकत्ता में यूरोपीय प्रबंधन के अधीन की गई थी? तो इसका आंसर है बैंक ऑफ हिंदुस्तान। तो कब की गई थी? 1770 में। उस समय यानी कि इसकी स्थापना भारत के कलकत्ता राज्य में अलेक्जेंडर एंड कंपनी द्वारा की गई थी। ठीक है, तो यहाँ से ये भी देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उस स्थान का नाम बताइए जहाँ 0 मील का पत्थर यानी 0 माइल स्टोन देखा जा सकता है, जिसमें बलुआ पत्थर से बने 4 घोड़ों युक्त एक स्तंभ की आकृति बनी हुई है। तो ये नागपुर इसका आंसर यहाँ से बन जाएगा। ठीक है, तो ये देख लेना है इसका सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोग्रामिंग भाषा C++ का विकास AT&T में बनने के द्वारा हुआ था। कब हुआ था? 1980 में हुआ था। ठीक है, यानी कि जो प्रोग्रामिंग भाषा है C++, इसका विकास कब हुआ था? 1980 के प्रारंभ में। ठीक है, बेल लेबोरेटरीज में हुआ था। यहाँ पे ये भी देख लेना है। और ये क्या है? एक मध्यम स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक चुनाव में उम्मीदवार ए को कुल मान्य वोटों के 75% के बराबर वोट मिले। यदि कुल वोटों में से 15% वोटों को अमान्य घोषित किया गया और कुल वोटों की संख्या 56 यानी 5,60,000 है, तो ए के पक्ष में पड़ने वाले मान्य वोटों की संख्या ज्ञात करें। तो यहाँ से हो जाएगा बी ऑप्शन। तो ये सॉल्यूशन देख लेना है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि पृष्ठीय क्षेत्रफल एस वाले एक ठोस गोले को 2 त्रिज्यीय तलों द्वारा 4 समान भागों में काटा जाता है, सभी भागों का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? तो सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, 2s हो जाता है इसका आंसर, यहाँ से बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने पोखरण में अपना दूसरा परमाणु परीक्षण है वो किस वर्ष किया था? तो यहाँ से ए ऑप्शन यानी 1998 इसका आंसर बन जाएगा। 18 मई 1974 को किया था। कौन सा? स्माइलिंग बुद्धा वाला। ठीक है, तो यहाँ से, और जो ये है 18 मई 1774 वाला, उसके बाद में 11 से 13 मई 1998 के मध्य दूसरा परमाणु परीक्षण हुआ था। ठीक है, तो इसका कोड क्या था? ऑपरेशन शक्ति था। तो ये दोनों के कोड याद रखना, पहले का स्माइलिंग बुद्धा, दूसरे का ऑपरेशन शक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, ये दिया हुआ है, एक आदमी किसी कार्य को पहले 5 दिनों में 4 प्रतिदिन और अगले 5 दिनों में 5 घंटे प्रतिदिन। ठीक है, और ये क्वेश्चन आपको यहाँ से पढ़ लेना है, थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन है, तो इसका आंसर बन जाएगा 10 दिन। तो ये बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा वीडियो लंबी ना हो पाए इस वजह से मैं जल्दी जल्दी से क्वेश्चन आपको दिखा देता हूँ कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि j बराबर 17 है और n बराबर 13 है तो जूनियर क्या होगा? जूनियर का मतलब क्या हो जाएगा? यहाँ पर ये डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, j का मतलब क्या है? j का अपोजिट होता है q, j का अपोजिट q होता है, u का अपोजिट होता है f, तो उनके ये कोड लिए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ से ये बन जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह क्षेत्र जहाँ स्रोत से आने वाला पूरा प्रकाश अवरुद्ध हो जाता है क्या कहलाता है? प्रच्छाया यानी अम्बरा कहलाता है यहाँ से। ठीक है, तो ये भी यहाँ से देख लेना है। और प्रच्छाया के चारों ओर का जो कम काला भाग होता है वो क्या होता है? उपछाया होता है यानी पेनिमिरा होता है। यहाँ से ये भी इंपॉर्टेंट बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये यहाँ से देख लेना है एक बार इसका सॉल्यूशन फिर से। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे,
दिए गए कथन और धारणा वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो कथन पढ़ लेते हैं यहाँ पे क्या है, चैन खींचने यानी कि चैन स्नैचिंग की घटनाएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं, तो यहाँ पे कथन हो गया। अब धारणा क्या है, पुलिस कर्मी ऐसी घटनाओं में शामिल होते हैं। दूसरा है चैन स्नेचरों को सजा का कोई डर नहीं है, तो इसका आंसर क्या बन जाएगा, केवल दूसरा, यानी कि दो आंसर यहाँ से बन जाएगा, ठीक है। तो ये देख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक त्रिभुज के दो कोणों का योग इसके तीसरे कोण के बराबर है, तीसरे कोण की माप बतानी कितनी है, तो ये हो जाएगा 90, ठीक है। तीनों यहाँ से 90 यहाँ से बन जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, भारत का स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किस राज्य में स्थित है, तो ये गुजरात में है, ठीक है। गुजरात यहाँ से याद रखना है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो भारत के पहले यानी स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, उनको समर्पित है ये कहाँ पर है, गुजरात राज्य के नर्मदा जिले में केवड़िया नामक स्थान पर नर्मदा नदी के एक द्वीप पर स्थित है। यह विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति है जिसकी जो लंबाई है 182 मीटर है, यानी लगभग 600 फीट है, ठीक है। 31 अक्टूबर 2018 को सरदार पटेल के 143वें जन्मदिवस के मौके पर विशाल का मूर्ति जो है उसका उद्घाटन किया गया था, ये भी यहाँ से देख लेना है। नेक्स्ट है, थियोफ्रास्टस को निम्न में से किसका जनक कहा जाता है, तो ये वनस्पति विज्ञान के जनक है थियोफ्रास्टस, ठीक है। और जीव विज्ञान के जनक कौन है, अरस्तु हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है। रसायन विज्ञान के एंटोनी लेवोजियर और भौतिक विज्ञान के न्यूटन और जंतु विज्ञान के अरस्तु और आनुवंशिकी के हो जाएंगे ग्रेगर जॉन मेंडल, ये भी याद रखना है यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 सर्वाधिक जनसंख्या वाले देश किस महाद्वीप में स्थित हैं, तो ये एशिया महाद्वीप में स्थित हैं, ठीक है। जैसे चीन हो गया, भारत, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश और जापान, यहाँ से ये देख लेना, यानी कि जनसंख्या लिखी हुई है यहाँ पे। 2020 के आंकड़े भी दिए गए यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे, तो इसका आंसर यहाँ से बन जाएगा ए ऑप्शन है, यानी कि एक परिमेय संख्या है, ठीक है। ये क्या है, एक परिमेय संख्या है, यहाँ से ए ऑप्शन इसका आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, एक सरल क्वेरी भाषा है, कौन सी वाली है, ये सी ऑप्शन बन जाएगा इसका, ठीक है। एसक्यूएल क्या है, एक सरल क्वेरी भाषा है जिसका उपयोग एक रिलेशन डेटाबेस में हैंडिंग और एसएलक्यू डेटा तक पहुंचने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो सी ऑप्शन बन जाएगा। एसक्यूएल इसकी फुल फॉर्म क्या है, ये दिया हुआ है यहाँ पे, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, ठीक है। स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज जिसे क्या कहते हैं, एसक्यूएल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, माना एन वह बड़ी से बड़ी संख्या है जिससे 1300 और 4660 6900 को विभाजित करने पर समान शेषफल बचता है, संख्या एन के अंकों का योग कितना है, तो ये 4 हो जाएगा, ठीक है। तो ए ऑप्शन आंसर बन जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए प्लस बी का स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के लिए निम्न में से कौन सा मान्य होगा, तो इसका आंसर यहाँ से बन जाएगा 22वें का डी ऑप्शन, ठीक है। डी आंसर बन जाएगा यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट दिया है, ये थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन है तो आपको यहाँ से पढ़ लेना है एक बार। इसका आंसर क्या बन जाएगा, बी ऑप्शन बन जाएगा, यानी 30 वर्ष इसका आंसर आ जाएगा। वीडियो रोककर ये देख लेना है, सॉल्यूशन भी यहाँ पे दिया हुआ है कंप्लीट यहाँ पे, ठीक है। 30 वर्ष इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लैपटॉप का मूल्य 27,000 रुपये, 2 वर्ष की एक्सटेंडेड वारंटी खरीदने के लिए आपको 15% अतिरिक्त भुगतान करना होगा। लैपटॉप का अंतिम मूल्य ज्ञात कीजिए यदि पूरी राशि पर 6% जीएसटी का भुगतान किया जाना हो, तो 32,913 इसका आंसर बन जाएगा, ठीक है। कैसे हुआ यहाँ पर ये दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लड़कियों की एक पंक्ति में फातिमा एक सिरे से 15वें स्थान पर और दूसरे सिरे से 9वें स्थान पर है, पंक्ति में मौजूद लड़कियों की कुल संख्या कितनी है, तो 23 हो जाएगी, ठीक है। इस प्रकार ये बना के देख लेना है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को भारतीय योजना आयोग को समाप्त करके उसके स्थान पर किया गया था। कब, 1 जनवरी 2015 को। नीति की फुल फॉर्म क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है। यानी कि योजना आयोग था, इसकी स्थापना हुई थी 15 मार्च 1950 को, इसे समाप्त करके क्या कर दिया गया, नीति आयोग बना दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित सुप्रसिद्ध गायक भूपेन हजारिका किस राज्य से संबंधित हैं, तो ये असम राज्य से संबंधित है। ए ऑप्शन इसका आंसर बन जाएगा यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ 36 और एन के HCF LCM क्रमशः 9 और 180 हैं, तो एन का मान ज्ञात करना है, तो बी आंसर यानी कि सी आंसर बन जाए 45, ठीक है। 45 इसका आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर √4 की वैल्यू ज्ञात करनी है यहाँ पे, ठीक है। √4 का मान यहाँ पे क्या निकल के आएगा, ये आ जाएगा बी ऑप्शन, 2 अथवा -2।
नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि क्रमागत, ये क्वेश्चन आपको पढ़ना है, ठीक है। तो रेलगाड़ी की औसत चाल क्या होगी, तो औसत चाल निकल के आएगी सी ऑप्शन यहाँ पर, ठीक है। ये सी ऑप्शन इसका आंसर बन जाएगा। ये सॉल्यूशन दिया हुआ देख लेना यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब यहाँ पे ए का मान बताना किसके बराबर होगा, तो ए का मान किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर, यानी डी ऑप्शन इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या है यहाँ पे दिया हुआ, एक बाल्टी में दूध और पानी को 2:1 के अनुपात में मिलाया जाता है। यदि दूध और पानी का अनुपात 1:2 करना हो तो मिश्रण में पानी की कितनी मात्रा मिलाई जानी चाहिए, तो यानी 1 पूरी बाल्टी मिला देनी चाहिए। यहाँ पर डी बी आंसर इसका बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी में मैच रेफरी के रूप में नियुक्त की जाने वाली प्रथम भारतीय महिला का नाम बताइए, तो इसका आंसर बन जाएगा जीएस लक्ष्मी, ठीक है। जीएस लक्ष्मी कब, 2008 से 9 के बीच में यानी कि भूमिका रही थी। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या है यहाँ पर, यानी कि यह क्वेश्चन मार्क के स्थान पर बताना क्या आएगा, तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आ जाएगा यहाँ पर डी ऑप्शन, यानी कि MITT आ जाएगा यहाँ पर। ये सॉल्यूशन दिया हुआ है इसका, देख लेना यहाँ पर क्या हुआ, +3 -3 +3 -3, इस प्रकार ये सीधी चलिए इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें से 4 दिए गए हैं, तो 3 तो समान है और 1 असमान है, तो असमान कौन सी है, गोदावरी हो जाएगी, क्योंकि गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र ये हिमालय से निकलने वाली प्रमुख नदियाँ हैं, जब गोदावरी जो है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। इसका जो उद्गम है वो महाराष्ट्र के नासिक के त्र्यंबकम नामक स्थान से होता है, तो ये भी याद रखना है, कौन सी, गोदावरी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को 5 करोड़ रुपए की शेयर पूंजी के साथ की गई थी, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट बन जाएगा। कौन सा अधिनियम था, अधिनियम 1934 का था, ठीक है। तो ये भी याद रखना है। इसका राष्ट्रीयकरण कब कर दिया गया, 1949 में राष्ट्रीयकरण के बाद इसे भारत सरकार का पूर्ण स्वामित्व प्राप्त हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा भारतीय संसद का एक अंग नहीं है, तो इसका आंसर बन जाएगा डी ऑप्शन है, यानी कि राज्य विधानसभाएं ये भारतीय संसद का अंग नहीं है। तो ये सॉल्यूशन दिया हुआ है, यहाँ पर देख लेना है। अनुच्छेद 79 में भारतीय संसद का वर्णन है, ये भी लिखा हुआ है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो ये बताना है कि इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका ए ऑप्शन, ठीक है, x बराबर z यहाँ से बन जाएगा। नेक्स्ट है, संख्या दी गई है तो इसकी वैल्यू बतानी क्या होगी यहाँ पर, तो ये आ जाएगा, ये एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। ये संख्या कैसी है, अपरिमेय संख्या है। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या है, 1798 में कौन सा गवर्नर जनरल बना और कोलकाता में अपने लिए एक विशाल महल गवर्नमेंट हाउस का निर्माण करवाया, तो ये लॉर्ड वेलेजली था। ये कब से कब तक रहा, 1798 से लेकर 1805 तक रहा, ठीक है। तो 1798 में सर जॉन शोर के पश्चात भारत का ये गवर्नर जनरल बना, तो ये भी याद रखना है यहाँ से। और ये सॉल्यूशन भी देख लेना थोड़ा सा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, एक छात्र ने गलती से एक संख्या को 5/2 के बजाय 2/5 से गुणा कर दिया, तो गणना में हुई प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करें, तो इसका आंसर बन जाएगा डी ऑप्शन, यानी 84% इसका आंसर आ जाएगा, तो ये देख लेना है। नेक्स्ट है, परस्पर संबंधित फाइलों का एक संग्रह है और प्रोग्राम का एक सेट जो उपयोगकर्ताओं को इन फाइलों तक पहुंचने और संशोधित करने की अनुमति देता है के रूप में जाना जाता है, तो क्या कहलाता है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, यानी बी ऑप्शन इसका आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, बायोगैस एक उत्कृष्ट ईंधन है क्योंकि इसमें 75% तक मीथेन गैस मौजूद होती है, ठीक है। यानी कि ए ऑप्शन इसका आंसर बन जाए, कितनी होती है, 50 से 75% तक। कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन सल्फाइड ये गैस भी होती है इसमें, बायोगैस में। नेक्स्ट देख लेते हैं, फतेहपुर सीकरी स्थित बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने करवाया, तो ये अकबर ने करवाया था। किस विजय के बाद में करवाया था, ये गुजरात विजय के उपलक्ष्य में करवाया था, ठीक है। तो यहाँ से ये याद रखना है। दरवाजा ये कहाँ पर है, आगरा से 36 किलोमीटर पश्चिम में फतेहपुर सीकरी नामक स्थान पर है, जो एक समय अकबर की राजधानी के रूप में प्रसिद्ध थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी संख्या को 45 से भाग देने पर शेषफल 28 बचता है, उसी संख्या को 15 से भाग देने पर क्या शेषफल बचेगा, तो यहाँ से 13 आंसर आ जाएगा, यानी कि डी ऑप्शन बन जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है, महलों का शहर, यानी कि कौन सा शहर है जिसे महलों का शहर यानी द सिटी ऑफ पैलेसेज के नाम से जाना जाता है, तो ये कोलकाता हो जाएगा, ठीक है। महलों का शहर कोलकाता, गुलाबी नगर जयपुर, नवाबों का शहर लखनऊ और 7 टापुओं का नगर ये मुंबई हो जाएगा, ये यहाँ से देख लेना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये लॉर्ड माउंटबेटन थे। ठीक है, कब? फरवरी 1947 से लेकर जून 1948 तक ये भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने। यहाँ से ये भी देख लेना है। ठीक है, और स्वतंत्र भारत के प्रथम तथा अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे। ये भी यहाँ से देख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रॉफिट एंड लॉस का है, तो इसका आंसर यहाँ से बन जाएगा डी ऑप्शन, 8,000 रुपये का इसमें हुआ है। तो ये देख लेना। ठीक है, घोड़े का क्रय मूल्य कितना है? 8,000 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 3 मीटर अधिक है और परिमाप का आंकिक मान उसके क्षेत्रफल के बराबर है, इसके विकर्ण के मान का पूर्णांक भाग ज्ञात करें। तो ये हो जाएगा 6, डी आंसर इसका बन जाएगा। ये सॉल्यूशन दिया हुआ है तो ये देख लेना है यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, एक त्रिभुज की भुजाएं धन पूर्णांक हैं, यदि दो भुजाओं के माप 6 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर हैं तो ऐसे विशिष्ट त्रिभुजों की संभावित संख्या ज्ञात करें। तो ये 5 हो जाएगी, डी आंसर इसका बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है यहाँ पर, प्रकृति यानी पदार्थ की प्रकृति से संबंधित मूलभूत सिद्धांत प्रतिपादित किया था। यानी पदार्थ की प्रकृति से संबंधित मूलभूत सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो इसका आंसर यहाँ से बन जाएगा जॉन डाल्टन। ठीक है, द्रव्य की संरचना का गहन अध्ययन करने के पश्चात इंग्लैंड के वैज्ञानिक जॉन डाल्टन ने 1804 ईस्वी में द्रव्य की संरचना तथा परमाणु संबंधित एक सुव्यवस्थित विचार प्रस्तुत किया, जिसे डाल्टन का परमाणुवाद कहा जाता है। ये यहाँ से देख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 15, 20, 25 और 45 से पूर्णतया विभाज्य हो। तो ये 99 से हो जाएगी संख्या। ठीक है, तो ये एलसीएम निकाल के देख लेना है। नेक्स्ट है, गंगा ग्राम परियोजना किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो इसका आंसर बन जाएगा सी ऑप्शन, पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय, यानी सी आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट है, देहरादून से उड़ान भरने वाला भारत का पहला जैव ईंधन चालित हवाई जहाज कब नई दिल्ली स्थित इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरा? तो ये अगस्त 2018 में उतरा था। ए ऑप्शन इसका आंसर यहाँ से बन जाएगा। ये देख लेना, सॉल्यूशन दिया हुआ है यहाँ पे। कौन सा विमान था? Q400 यहाँ से विमान का नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रजभूषण शरण सिंह 2018 में आयोजित एशियाई खेलों में भारतीय दल के सेफ डे मिशन थे। ठीक है, सेफ डे मिशन कौन थे? ये उस समय का करंट का क्वेश्चन है, अब याद नहीं रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4767 और 11,123 के निम्नतम पदों का अनुपात बताना क्या है? तो 3:7 यहाँ से आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस वर्ष के दौरान लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनावों के लिए मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया? तो 1988 में कर दिया गया था। ठीक है, तो यहाँ से देख लेना है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अब कथन और निष्कर्ष वाला क्वेश्चन है। कथन क्या है, कुछ बेकरी आउटलेट शोरूम है, यानी कुछ बेकरी आउटलेट शोरूम है, सभी आउटलेट शोरूम दुकानें हैं। तो ये इस प्रकार बन जाएगा। निष्कर्ष क्या है, कुछ दुकानें बेकरी के साथ साथ आउटलेट शोरूम हैं, और दूसरा क्या है, सभी बेकरी दुकानें हैं। तो बी आंसर बन जाए, केवल निष्कर्ष एक पालन करता है। तो ये वेनार एक बना हुआ है, तो इसे देख लेना, इस प्रकार बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर दिया हुआ है, तो ये सॉल्व करके बताना किसके बराबर है। तो इसका आंसर यहाँ से बन जाएगा सी ऑप्शन, इसके बराबर यहाँ से हो जाएगा ये। ठीक है, विकल्प से करके देख लेना, इस प्रकार विकल्प रख के यहाँ पर देख लेना, तो इस प्रकार से ये सॉल्यूशन हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है, यदि 67 बराबर 1764 और 93 बराबर 729 है तो 74 का मान दिया गया, तो विकल्पों में से किसके बराबर होगा? ये 784 के बराबर हो जाए। कैसे होगा? 6, जैसे 6 7 हैं, 67 में कितने हैं? 6 और 7 हैं, तो इनका मल्टीप्लाई करके इसका स्क्वायर कर दिया गया। ठीक है, जैसे 9 3 है, इसका स्क्वायर कर दिया गया है। इस प्रकार ये हुआ है। नेक्स्ट है, उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसे 1815 में भारत का पहला सर्वेयर जनरल नियुक्त किया गया था। तो कॉलिन मैकेंजी। ठीक है, कौन थे? कॉलिन मैकेंजी, सर्वेयर जनरल यहाँ से याद रखना है। कब? 1754 की बात है ये यहाँ से, और 1815 में ये पहला हुआ था। कॉलिन मैकेंजी का जो जन्म है 1754 में हुआ था। एक अभियंता, सर्वेक्षक या मानचित्रकार के रूप में ये प्रसिद्ध थे। 1815 में उन्हें भारत का पहला प्रधान सर्वेक्षक बनाया गया। वह वर्ष 1821 तक इस पद पर कार्यरत रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, ये थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन है तो आपको यहाँ से पढ़ लेना है। इसका आंसर मैं बता देता हूँ, ए ऑप्शन इसका आंसर होगा, 20 दिन आ जाएगा। ठीक है, इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। ये यहाँ से बन जाएगा, ये देख लेना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक, तो आपको ये क्वेश्चन पढ़ना है 63 वाला, ठीक है, 63 क्वेश्चन पढ़ना है। इसका आंसर बन जाएगा सी ऑप्शन, 30 डिग्री और 60 डिग्री के बीच में ये सॉल्यूशन दिया हुआ है, तो देख लेना है इसे भी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ पर है? तिरुवनंतपुरम में। कहाँ पर है? तिरुवनंतपुरम में। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र केरल के तिरुवनंतपुरम में। यह केंद्र रॉकेट अनुसंधान तथा प्रक्षेपण यान विकास परियोजनाओं को बनाने और उन्हें क्रियान्वित करने में अग्रणी भूमिका निभाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, मेगालोपोलिस एक ग्रीक शब्द है जिसका अर्थ क्या है? महान शहर। इसे जीन गॉटमैन ने 1957 में लोकप्रिय बना दिया था, ठीक है। कौन सा शब्द है? मेगालोपोलिस, ठीक है। इसका अर्थ क्या होता है? महान शहर। इसका प्रयोग जीन गॉटमैन ने किया था कब? 1957 में। ये यहाँ से देख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है, इसका मतलब बताना क्या होगा यहाँ पे, यानी कि यदि ओ एफ जी बराबर एम, आई सी एम बराबर पी, तो के डी ई बराबर कितना होगा? ये आ जाएगा आई, ठीक है। किस प्रकार आएगा? एफ 6 नंबर पे, जी 7 नंबर पे, तो एम कितने होगा टोटल? 13 नंबर पे, यानी कि ये 3 नंबर, ये 13 नंबर, तो दोनों को जोड़े कितने हुए? 16। इस प्रकार ऐड करके ये हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे दिया हुआ, किसकी अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 19 दिसंबर 1929 को लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज को अपना अंतिम लक्ष्य घोषित किया? तो इसका आंसर बन जाएगा जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। 1929 को जो लाहौर अधिवेशन था उसकी अध्यक्षता किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने की थी। आधार एक 12 अंकीय विशिष्ट संख्या है जिसे किसके द्वारा? यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा जारी किया जाता है, ठीक है। यहाँ से इसकी स्थापना वगैरह देख लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि UIDAI इसकी फुल फॉर्म क्या होगी? यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये भारत सरकार का एक सांविधिक निकाय है जिसकी स्थापना आधार अधिनियम 2016 के अंतर्गत 12 जुलाई 2016 को हुई थी। इसका उद्देश्य भारत के सभी निवासियों के लिए आधार नामक 12 अंक की एक विशिष्ट पहचान संख्या प्रदान करना है ताकि दोहरी और फर्जी पहचान समाप्त की जा सके। यानी एक डेट याद रखनी है, कौन सा अधिनियम था? 2016 का अधिनियम। डेट कब है? 12 जुलाई 2016 को, ठीक है। तो ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, तो इसमें बताना कौन किसके बराबर है? तो यहाँ पर 131 के बराबर ये हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। सॉल्यूशन देख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, ये थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन है, आपको क्वेश्चन यहाँ से पढ़ लेना है एक बार। इसका आंसर क्या बन जाएगा? ए ऑप्शन बन जाएगा, ठीक है। ए ऑप्शन इसका आंसर बन जाएगा यहाँ पे। ये इस प्रकार से क्रम लगा लेना है, क्रम मैंने को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 के दौरान जो मसौदा तैयार किया गया था उसमें शामिल युवा अर्थशास्त्री कौन थे? तो KN राज। और इसमें यह जो योजना है वो हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? आर्थिक यानी अर्थव्यवस्था के संतुलित विकास की प्रक्रिया प्रारंभ करना था, ठीक है। इस योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता कृषि को दी गई। ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन मार्क के स्थान बताना क्या आएगा यहाँ पे? तो ये आ जाएगा बी ऑप्शन। किस प्रकार आएगा यहाँ से देख लेना है, सॉल्व करेंगे। सभी का स्क्वायर करके दिया गया है स्क्वायर स्क्वायर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आयत के अंदर 1250 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाला एक अर्धवृत्त खींचा गया है। अर्धवृत्त का व्यास आयत की लंबाई संपाती है, आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो इसका हो जाएगा 5000 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी डी ऑप्शन बन जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे, निम्नलिखित प्रणालियों से कौन सा सिद्धांत सौर ऊर्जा प्रणालियों से संबंधित है? तो इसका आंसर बन जाएगा ए ऑप्शन। ए में क्या दिया हुआ है यहाँ पे? फोटोवोल्टेइक प्रभाव यानी फोटोवोल्टेइक इफेक्ट, इसका आंसर बन जाएगा। ये किसके द्वारा दिया गया था ये आपको यहाँ से बताना है कमेंट में, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, कौन सा भारतीय मानक समय को सटीक ढंग से दर्शाता है? तो इसका आंसर बन जाएगा डी ऑप्शन 5:30, ठीक है। 5:30 यहाँ से यानी 5:30, इसका आंसर बन जाएगा 5:30 घंटे GMT। तो ये भारत के इलाहाबाद के नैनी के समीप से गुजरने वाला 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, ठीक है। तो ये पॉइंट भी याद रखना है यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवध साम्राज्य के बारे में यह कथन किसका है? कौन सा कथन है? यह वह फल है जो किसी न किसी दिन हमारे मुंह में टपक जाएगा। तो ये कहा था लॉर्ड डलहौजी ने। कब कहा था? 1851 में कहा था, ठीक है। तो ये भी यहाँ से याद रखना है। नेक्स्ट है, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? यानी WHO का मुख्यालय कहाँ पर है? तो यहाँ से बन जाएगा इसका आंसर डी ऑप्शन।
ये इसका सॉल्यूशन दिया हुआ है। विश्व स्वास्थ्य संगठन एक अंतर सरकारी संगठन है जिसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। ठीक है, तो यहाँ से इसमें 194 सदस्य हैं। अभी नेक्स्ट है, भारत कितनी बार पुरुषों के आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप के एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय प्रारूप यानी ओडीआई के फाइनल तक पहुंचा है? तो 3 बार पहुंचा है। ये भी यहाँ से देख लेना है, इस समय का करंट का क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें एक्स वाई और जेड से बताना कितना अधिक है। ठीक है, यानी वाई का मान जेड से कितना अधिक है, तो ये 50% अधिक हो जाएगा। ये सॉल्यूशन दिया हुआ देख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे, आपको यहाँ से पढ़ना है एक बार वीडियो रोककर। इसका आंसर देख लेते हैं क्या होगा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। ठीक है, यानी ए ऑप्शन इसका बन जाएगा। यहाँ पर दिया हुआ देख लेना है आपको यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ये 1923 में की गई थी। कब? 1923। इसका आंसर बन जाएगा यहाँ से। किसने की थी ये स्वराज पार्टी की स्थापना? इसके अध्यक्ष थे CR दास यानी चित्तरंजन दास, तथा महासचिव थे मोतीलाल नेहरू। ठीक है, तो इसका उद्देश्य क्या था? कांग्रेस के अंदर रहकर चुनावों में हिस्सा लेना और काउंसिलिंग में प्रवेश कर अंग्रेजों को काम न करने देकर 1919 के भारत शासन अधिनियम का उच्छेदन करना था। ठीक है, यानी कि शामिल हो जाओ, पार्टी में जीत जाओ, लेकिन शामिल होने के बाद अंग्रेजों को काम नहीं करने देना। ठीक है, क्योंकि उसमें संसद में पहुंच के उसके अवहेलना करना। नेक्स्ट है यहाँ पर ये दिया हुआ है। ठीक है, तो क्वेश्चन इसका आंसर बन जाएगा 12 सेंटीमीटर। ये ऑप्शन इसका आंसर आ जाएगा यहाँ से। नेक्स्ट दिया हुआ है, तो 100 और 22 का अनुपात बताना कितना होगा? तो 5:4 इसका आंसर आ जाएगा, यहाँ पर दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र दिवस प्रति वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका आंसर बन जाएगा ए ऑप्शन है, यानी 24 अक्टूबर को मनाते हैं। कौन सा? संयुक्त राष्ट्र दिवस। विश्व मधुमेह दिवस ये 14 नवंबर को। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को। और मादक द्रव्यों के सेवन एवं उनके अवैध व्यापार के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय दिवस 26 जून को मनाते हैं। और विश्व मित्र व्ययिता दिवस मनाते हैं 30 अक्टूबर को। और विश्व परिवेश दिवस मनाते हैं 5 अक्टूबर को। और शिक्षक दिवस, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस है, वो भी 5 अक्टूबर को मनाते हैं। नेक्स्ट दिया है, इसमें कितने दरवाजे मछली हैं? तो यहाँ पे बन जाएगा डी ऑप्शन, यानी 13 आंसर आ जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे, तो ये देखना पाई चार्ट दिया हुआ है। ठीक है, पाई चार्ट को यहाँ से एक बार अच्छे से देख लीजिए, क्वेश्चन पढ़ लीजिए। इसका आंसर बन जाएगा ए ऑप्शन, 300 आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, 300। दूसरा जो पाई चार्ट इसमें दिया हुआ है, तो इसका आंसर यहाँ से बन जाएगा आपका ए ऑप्शन, इसका भी आंसर बन जाएगा यहाँ पर। ठीक है, 30। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, ये तालिका वाला है यानी टेबल वाला है, तो ये पढ़ लेना एक बार। इसका आंसर बन जाएगा 31, तो ये भी देख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है तालिका का, यहाँ से इसका आंसर बन जाएगा डी ऑप्शन, यानी कि 60 आ जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन मार्क किस तरह बताना है, क्या आएगा? तो आ जाएगा TTX। कैसे आएगा? -2 -2 -2 आया, फिर +4 +4 +4, इसी प्रकार से ये सीरीज चलती गई है। नेक्स्ट है यहाँ पर फिर से बताना क्वेश्चन मार्क किस तरह क्या आएगा? तो बी ऑप्शन इसका आ जाएगा। कैसे सीरीज चली है यहाँ पर दिया हुआ है, सॉल्यूशन देख लेना। नेक्स्ट दिया, एक विशिष्ट कूट भाषा में इसे इस प्रकार लिखा जाता है, तो इसे किस प्रकार लिखा जाएगा? तो इस प्रकार यहाँ से लिखा जाएगा। ये दिया हुआ है, सॉल्यूशन देख लेना है। इसमें सीधी चलिए माइनस के अंकों में, -5 -6 इस प्रकार से। नेक्स्ट वैनारिक बना हुआ है यहाँ पर, ये देख लेना है अच्छे से, और इसका आंसर देख लेते हैं क्या बनेगा। ये क्वेश्चन दिया हुआ पढ़ लेना है यहाँ से। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा? डी ऑप्शन, यानी 32% आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी कूट भाषा मूवमेंट को इस प्रकार लिखा जाता है, तो ट्रेंड को किस प्रकार लिखा जाएगा? तो बी ऑप्शन इसका आंसर यहाँ से बन जाएगा। तो ये देख लेना है। ठीक है, इसमें कौन सी सीरीज चली है? +1 -2 +3 -4 स्क्वायर, ये सीरीज चली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय, गंगा और सतपुड़ा, यानी हिमालय गंगा से संबंधित है, सतपुड़ा किससे संबंधित है? तो ये नर्मदा से संबंधित हो जाए, बी ऑप्शन, यानी कि गंगा हिमालय की पहाड़ियों से निकलती है, तो नर्मदा सतपुड़ा की पहाड़ियों से निकलती है। बी ऑप्शन इसका आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, ये रहा। ठीक है, तो P और S के मध्य कितने व्यक्ति बैठे हैं ये बताना है। तो 2 व्यक्ति बैठे हैं यहाँ से, ये देख लेना, बना हुआ है बिना देख। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, क्वेश्चन मार्क किस तरह बताना है, क्या आएगा? तो ये आ जाएगा 35। ठीक है, 35 यहाँ से इसका आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर +7 +7 इस प्रकार ये सीरीज चलिए, देख लेना। ठीक है, नेक्स्ट है कथन और निष्कर्ष वाला। चलिए कथन देख लेते हैं क्या है। किसी भी अपरिचित व्यक्ति के प्रति ग्रामीणों की रवैया सहयोगात्मक होता है। निष्कर्ष क्या है? अपरिचित व्यक्तियों के प्रति शहरी लोगों का रवैया सहयोगात्मक होता है। दूसरा है, शहरीकरण हमारे नैतिक मूल्यों को समाप्त कर देता है। तो इसका आंसर बन जाएगा न तो 1 और न ही 2 पालन करता। बी ऑप्शन इसका आंसर आ जाएगा यहाँ से। तो इसमें उस समूह का चयन करें जो अन्य समूहों से असंगत है, तो ये वाला अलग हो जाएगा, क्योंकि दिए गए विकल्पों में भी
14 27 सह अभाज्य संख्याएं, ठीक है, बाकी सही हैं। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आज का। यहाँ से क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, आपको यहाँ से पढ़ लेना एक बार, ये दिया हुआ है कंप्लीट। इसका आंसर यहाँ से बन जाएगा बी ऑप्शन, ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ से बन जाएगा। तो ये देख लेना, बैनर यहाँ पे बना हुआ है, इस प्रकार से ये लगा लेना है सीटिंग अरेंजमेंट में। नेक्स्ट वीडियो हम देखने वाले हैं यहाँ से 16 जनवरी 2021 को जो इवनिंग शिफ्ट में जो पेपर हुआ था उसका सॉल्यूशन। इससे पहले अगर ये वीडियो पसंद आई यहाँ से लाइक कर देना, नए पे सब्सक्राइब कर लेना, शेयर भी कर देना है। कुछ समझ में ना आया तो कमेंट में टाइप कर देना है। धन्यवाद।